जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में एक सुसंस्कृत और संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू उस समय के एक जाने माने वकील थे। मोतीलाल नेहरू इन्होंने भारतीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जवाहरलाल नेहरू इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में उनके घर के पास ही हुई थी। आगे वे पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड को गए। वहाँ उन्होंने हैरो में मौजूद पब्लिक स्कूल में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज में ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लिया। वह बैरिस्टर के रूप में 1912 में भारत लौटे। भारत लौटने पर नेहरू जी ने इलाहाबाद में कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन जल्द ही उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। कुछ समय के लिए उन्होंने होम रूल लीग के लिए काम किया। बाद में वे महात्मा गांधी की संगत में आ गए। नेहरू गांधीवाद के कुछ सिद्धांतों में विश्वास करते थे, लेकिन वे कभी भी एक सच्चे गांधीवादी नहीं बन सके। 1920 के दशक के बाद की अवधि में महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता आंदोलन पर सबसे अधिक प्रभाव था, लेकिन इस अवधि के दौरान पंडित नेहरू जी ने भी अपना एक अलग अस्तित्व बनाया। पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं के प्रतीक थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें कई बार कैद किया गया था। सन 1920 में नेहरू जी ने सोवियत संघ का दौरा किया। वे समाजवाद के प्रयोग से प्रभावित थे और समाजवादी विचारों से आकर्षित थे। दिसंबर 1929 में नेहरू जी को लाहौर में बुलाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसी सम्मेलन में 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने पहली बार समाजवाद में अपना विश्वास व्यक्त किया। अगस्त 1942 में कांग्रेस के अधिवेशन में चले जाओ का प्रस्ताव पारित करवाने में नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अहमदनगर के जेल में रवाना कर दिया। कुछ समय पश्चात नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू बीमार पड़ गए। मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छा चल रहा था, लेकिन वह कुछ काम न आया। फिर भी उनके स्वतंत्रता के विचार जारी थे। वे अक्सर नेहरू जी से बातें करते थे कि भारत माता को स्वतंत्र देखना मेरी नियति में नहीं, लेकिन आप सभी भारत को स्वतंत्रता दिलाए बिना पीछे मत हटिए। आखिरकार मोतीलाल नेहरू जी का निधन 1931 में हो गया। यह दुखद पीड़ा जवाहरलाल जी को उठानी पड़ी। हालांकि पितृसत्तात्मक दुख बहुत परेशान करने वाला था, फिर भी उन्होंने अपने मन को संवारते हुए अपने काम को फिर से शुरू कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी कमलाबाई नेहरू जी ने भी अपने पति के साथ राजनीति में हिस्सा लिया और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें भी कई बार जेल हुई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में फूट डालने के लिए अंग्रेज सरकार ने साइमन नाम के अधिकारी को भारत भेजने का निर्णय लिया। आखिरकार साइमन साहब भारत पधारे। वह हर जगह बड़े मीठे भाषण देकर आंदोलनकारियों को मनाने जा रहे थे। उन्होंने मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, कलकत्ता, लखनऊ जैसे कई शहरों का दौरा किया, लेकिन हर जगह उन्हें साइमन वापस जा ऐसा कड़ा संदेश मिला। साइमन साहब को हर जगहों से कड़ा विरोध सहना पड़ा और वे खुद को निराश महसूस करने लगे। उनके पास वापस लौटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को चले जाओ ऐसी चेतावनी दी। चले जाओ यानी सभी अंग्रेज भारत छोड़कर जाए और भारत को स्वतंत्रता दे दे। पंडित जवाहरलाल जी की भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। आज भी 9 अगस्त का दिन क्रांति दिन के रूप में मनाया जाता है। 14 अगस्त की रात समाप्त होने वाली थी और 15 अगस्त की सुबह आने वाली थी। भले ही उस समय आधी रात थी, पर अभी भी सभी नेता और तमाम भारत के लोग जाग रहे थे और उस सुवर्णमय क्षण का आनंद ले रहे थे। लाल किले में मौजूद तमाम नेताओं और लोगों की मौजूदगी में अंग्रेजी हुकूमत का झंडा नीचे उतारा गया और भारत का तिरंगा शान से लहराया गया। वहाँ मौजूद तमाम लोग इस ऐतिहासिक घटना के गवाह बने। हर जगह भारत की स्वतंत्रता की खबर सभी लोगों के कानों तक फैल गई और सभी लोग खुशी और आनंद से झूम उठे। इस प्रकार भारत को स्वतंत्रता दिलाने के पीछे जवाहरलाल जी का बहुमूल्य योगदान था।
स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नेहरू जी को गुलाब के फूलों से जितना लगाव था, उतना ही लगाव उनको बच्चों से था। आज भी पंडित जवाहरलाल जी का जन्मदिन बाल दिन के रूप में हर जगह मनाया जाता है। आज भी सभी माध्यम की स्कूलों से यहाँ तक अंग्रेजी स्कूलों में भी नेहरू जी की प्रतिमा को माला पहनाई जाती है और प्रार्थना करके जुलूस निकाला जाता है। आखिरकार सभी के प्यारे प्रधानमंत्री जी का निधन 27 मई 1964 को दोपहर 2:30 को हुआ। उनके निधन की खबर टेलीविजन के माध्यम से विदेशों तक भी पहुंची। वहाँ के कई लोग प्रधानमंत्री नेहरू जी को अच्छी तरह से जानते थे। यह दुखद खबर सुनकर वे भी निराश हुए। इस प्रकार पंडित नेहरू जी के चले जाने के बाद रह गए बस उनकी प्यार भरी यादें। वे यादें यानी भारत की स्वतंत्रता का उज्जवल इतिहास। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।